नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पिछले 4 सालों में ऑटो सेक्टर में 36 अरब डॉलर से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। प्रधानमंत्री कल स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में भारत सोलर एक्सपो का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य क्षेत्र के कई मानकों में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर, 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई गई। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षक तबादला प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार है। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले साल 12% की बढ़ोतरी हुई है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिन चलने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल से देश के ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना ने मेक इन इंडिया अभियान को नई रफ्तार दी है। इससे 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है। इस स्कीम ने वाहन क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में ही ऑटो सेक्टर में 36 अरब डॉलर से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये एक्सपो दुनिया का ऑटोमोबाइल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत आज तिपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। ये एक्सपो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार दिखाने का अनूठा मंच है। इसमें 800 स्टॉल्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज्यादा गांव और 230 से ज्यादा जिलों में संपत्ति को मालिकों को ये कार्ड दिए जाएंगे। गौरतलब है कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बसे घरों के मालिकों को स्वामित्व अधिकार दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जयपुर के जेईसीसी में आज से भारत सोलर एक्सपो की शुरुआत हुई। 3 दिन के इस एक्सपो का आयोजन ऊर्जा विभाग और राज्य सोलर एसोसिएशन की ओर से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान सौर ऊर्जा का बड़ा हब बनेगा। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान तो वह प्रदेश है जिसने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के अंदर आज देश और दुनिया का सबसे अधिक प्रगति करने वाला, तेजी से बढ़ने वाला कोई प्रदेश है तो राजस्थान। भविष्य में आने वाले समय के अंदर एक तरफ सोलर की आवश्यकता के अनुसार प्लांट लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सोलर और विंड के उत्पादन के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं, जिसका परिणाम अगले 5 साल के अंदर नजर आएगा।
एक्सपो में 150 से ज्यादा स्टॉल्स के माध्यम से सौर और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को दिखाया गया है। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र होंगे। एक्सपो देश के रिन्यूएबल एनर्जी यात्रा के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके साथ ही समावेशी ऊर्जा भविष्य को आकार देने के लिए हितधारकों को साझा मंच देगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सभी से राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ विकसित भारत के लिए मिलकर काम करने को कहा है। श्री बागड़े आज जयपुर में द ढूंढाड़ टॉक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को राष्ट्र हित को अपना कर्तव्य मानते हुए विकास में सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र प्रथम होता है तभी देश तरक्की करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात इस रविवार को प्रसारित होगा। आकाशवाणी से ये कार्यक्रम 10 वर्ष से अधिक समय से प्रसारित हो रहा है। इस महीने इसकी 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और चिकित्सा संस्थानों की उपलब्धता सहित कई मानकों में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मुख्यमंत्री आज चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि लोगों को हेल्थ कार्ड डिजिटली सुरक्षित रखने के लिए अब तक 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 11,571 संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में काम कर रहे हैं। इनसे करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। बैठक में चिकित्सकों ने प्रदेश में ट्रांसप्लांट सेवा को और विकसित करने, स्वास्थ्य क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने, ट्रेनिंग और रिसर्च में बढ़ोतरी करने तथा मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने सहित विभिन्न विषयों पर सुझाव दिए। भीलवाड़ा में आज से सांसद जन संवाद केंद्र की शुरुआत हुई। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संवाद केंद्र में उनकी टीम और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपलब्ध रहेंगे, जो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। श्री अग्रवाल ने आज भीलवाड़ा में साइकिल ट्रैक का शुभारंभ किया। शहर के आरजिया चौराहे से सुखाड़िया सर्किल तक ये ट्रैक बनाया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी में चल रहे राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन में ये बात कही। अपने संबोधन में श्री दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नीति बनाई जाएगी, उसके बाद ही तबादले होंगे। उधर झुंझुनू में आज से राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का प्रांतीय अधिवेशन शुरू हुआ। 2 दिन के इस सम्मेलन का शुभारंभ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। इस मौके पर श्री खर्रा ने कहा कि देश का भविष्य शिक्षकों के हाथ में होता है। उन्हें गंभीरता के साथ अपने दायित्वों को पूरा करते हुए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। इस राष्ट्र के भावी भविष्य को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने में वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें और अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। सम्मेलन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके बारे में सकारात्मक रूप से विचार विमर्श करके वो कोई सुझाव प्रेषित करे, ताकि सरकार के स्तर पर उस पर मंथन किया जाकर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 8वीं कक्षा तक के बच्चों की 3 विषयों में शैक्षणिक कमियां पता लगाने के लिए पहल की है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत ये शुरुआत की गई है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की कमियां पता लगाई जाएंगी। इसके लिए पूर्व कक्षा दक्षता आधारित परीक्षा ली जाएगी। ये परीक्षाएं 21 और 22 जनवरी को होंगी। इनके आयोजन का जिम्मा बीकानेर में शिक्षा विभाग के पंजीयक को सौंपा गया है। ये परीक्षा 33 जिलों के आधार पर होगी। इसमें विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं उससे पिछली कक्षा से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार दिए गए। इसमें 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 5 को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। इसमें अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में राजस्थान की पैराशूटर मोना अग्रवाल भी शामिल हैं। अवार्ड पाकर मोना ने कहा कि ये उनके लिए बड़े गर्व का पल है। जो सम्मान दिया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं, तो सभी दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में कोहरा छाये रहने और 4 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। वहीं सिरोही में 3.8 और सीकर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में कल हुई मावठ से सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी से नया मौसम तंत्र सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके असर से राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पिछले 4 सालों में ऑटो सेक्टर में $36 अरब से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। प्रधानमंत्री कल स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में भारत सोलर एक्सपो का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य क्षेत्र के कई मानकों में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर, 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई गई। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षक तबादला प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।